हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसकी फ़र्स्ट क्लास हमने कल पढ़ ली थी और आज ये उसकी सेकंड क्लास है। तो जिसने भी फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है, पहले वो फ़र्स्ट क्लास जाकर देख ले, उसके बाद इस क्लास को देखे, क्योंकि जब तक पहली क्लास नहीं देखोगे तो ये क्लास आपके समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं शिल्प के बारे में। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तावा और कांसे का उपयोग होता था। औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। ठीक। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे। कई बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए किया जाता होगा। ठीक है। तो सील का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है मुद्राएं। ठीक, मुद्रा जो होती है। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते थे। खिलौने, बर्तन और जेवरों पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। लोग कपास से धागा बनाते थे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है शिल्प में। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उस जमाने के व्यापार के बारे में कि कैसे लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। हड़प्पा की कुछ सील मेसोपोटामिया से मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच व्यापार हुआ करता होगा। तो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और मेसोपोटामिया कहाँ पर है? ईरान में। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच व्यापार हुआ करता होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं। गुजरात के लोथल में एक बंदरगाह मिला है। ठीक, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसको कहा जाता है? लोथल को। इस बात को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है बहुत बार। आगे चलते हैं। कई तरह की सील मिलने से यह पता चलता है कि व्यावसायिक लेन देन सिस्टम अच्छी तरह से विकसित था। ठीक, इतना आपको याद रखना व्यापार में। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम खेती के बारे में कि उस जमाने की खेती कैसी थी और क्या क्या बोया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के गाँव में जौ, गेहूँ, जौ, तिलहन, मटर, चावल, तिल और सरसों की खेती होती थी। हल जैसा एक खिलौना मिला है जिससे पता चलता है कि हल का इस्तेमाल खेत जोतने के लिए किया जाता होगा। पालतू जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि लोग जानवरों को भी पालते थे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है खेती में। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है लिपि। हड़प्पा से मिले हुए सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि लोग लिखना भी जानते थे। इस लिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। सीलों को तांबे और कांसे से बनाया जाता था। ठीक, लोग पूजा भी करते थे। वहाँ मिली मूर्तियाँ बताती हैं शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता था। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें। आगे चलते हैं। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना कर्नाटक से, इनको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार बना है। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से। सीसा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से। गोमेज सौराष्ट्र, गुजरात। ठीक, इतना आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। इस सभ्यता में सेल खड़ी की आयात मोहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, सेल खड़ी की मोहरें। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। किसका मिलता है? एक सींग वाले पशु का। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। ठीक, किसकी बनी हुई थी? स्टेलाइट की। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है इसमें। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता का अंत 3900 वर्ष पहले हो गया था। टूटी सड़कों और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना जाता है। ठीक, इस बात को याद रखना, यहाँ से कुछ नहीं बना है बहुत बार। आगे चलते हैं। अब पढ़ने वाले हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हड़प्पा को। तो ये कहाँ पर है? ये रावी नदी के पास है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। इस बात को याद रखना। और यहाँ से क्या क्या मिला है? साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं: दर्पण, मंजूषा, धोती पहने मूर्ति। दर्पण का मतलब होता है शीशा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी लड़काना पर, पाकिस्तान में। इसकी खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। और कब खोजा गया था ये? 1922 में। ठीक, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? काशी की नग्न मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं बहुत बार। सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, यहाँ से ही बना है। हाथी का कपाल, शतरंज की गोलियाँ। ठीक, इतना आपको याद रखना है इसमें। आगे चलते हैं। अगला है चनहुदड़ो। ये कहाँ पर पड़ता है? यह है सिंधु नदी पर, पाकिस्तान में। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? NG मजूमदार। कब खोजा गया था? 1931 में। यहाँ से क्या क्या मिला है? मनके के कारखाने, मिट्टी की बैलगाड़ी का प्रतिरूप, काशी के खिलौने गाड़ी, मोहर निर्माण का केंद्र। ठीक, अगला है लोथल। ये कहाँ पर है? भोगबना नदी पर, गुजरात में। किसने खोजा था? रंगनाथ राव ने 1957 में। क्या क्या मिला यहाँ से? सोने का मनका बनाने का कारखाना और धान की खेती, मतलब चावल के साथ से यहीं से मिली है, लोथल से। इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं। अगला है कालीबंगा। ये कहाँ पर है? घग्गर नदी पर। कहाँ पर है? राजस्थान में। खोजकर्ता कौन है ये? इसके खोजकर्ता हैं अमनानंद घोष। यहाँ से क्या क्या मिला है? हल द्वारा जोते हुए खेत, अग्निकुंड और मिट्टी का हल मतलब। ठीक है, और अन्य प्रमुख स्थल हैं धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली आदि। ठीक, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।